हाँ जी, जय माता की, जय माता जी की, जय जीन माता की, जय दुर्गे, जय काली, जय महाभवानी, जय दुर्गे। देखो, मैं आपको विधि बताना चाहती हूँ। कल बहन लोग नवरात्रि कल चालू हो रही है और मैं आपको विधि ये बताना चाहती हूँ कि अपने जैसे हम लोग पीढ़ा उड़ा लगाते हैं, माया माँ को स्थापना करते हैं माँ की। तो कोई तो मंदिर में करते हैं, पर देवी को कोई भी अपना घर में छोटी फोटो हो चाहे बड़ी फोटो हो, देवी जी की, लक्ष्मी जी की हो चाहे दुर्गे जी की हो चाहे काली, जो आप अपना देवी को मानते हो, ये नहीं कि हम उसको मानते हैं, जो मानते हो। जैसे राजस्थान में जीण माता, करणी माता, और इधर दुर्गे माँ, भवानी, जगदम्बे, काली, महामाया, दुर्गे। तो दुर्गे इस बार सब है, 9 देवी की बहन दुर्गे सब देवी में आ जाती है। तो देखो, माँ की हम लोग मूर्ति घर में रहती है ना, अपना मंदिर में देवी की, उसको क्या करते हैं, जैसे मंदिर का अपना सफाई करो, साफ करो, कपड़ा से, अच्छा कपड़ा से साफ करो, नया कपड़ा से, और उसको पूरा साफ करके चकाचक गंगा जल डाल के फिर अपना स्थापना करते। अलग से पीढ़ा कूना पे कोई अछूता कूना हो, ये नहीं कि कोई आ जा रहा है, या घर में जैसे शुद्धि का होना चाहिए एकदम। कोई जैसे हमारे तो देखो बहुत शुद्धि का, जैसे कोई खाते पीते नहीं है, एकदम शुद्ध खाना खाने वाले हैं। तो एकदम माँ का इतना शुद्धि होना चाहिए ना कि वो फिर दिमाग खराब हो जाता है और बोलते हैं कि हमारे तबीयत खराब हो गई, हमारी ये हो गई। वो एहसास करा देते हैं कि आप लोग सफाई नहीं रखें, और अपने बच्चे भी जो भी बाहर की गंदी चीज़ खाते हैं तो उसको मत खाने दीजिए। अपना भोजन दाल चावल है, रोटी है, फल, इंसान को वही खाना चाहिए। बकरी का चारा क्या होता है? बकरी का चारा ये घास फूस, ये जो लौंग है, ये कुछ भी बकरी पत्ता वत्ता खाती। अपने से शुद्ध तो ज्यादा बकरी है। बकरी को आप खाली पत्तेदार चीज दोगे तभी वो बकरी खाएगी, आप 1000 चीज में लो। इसीलिए बोलते कि सबसे शुद्ध बकरी है। इंसान है शुद्ध, पर इंसान तो ऐसे हो गए हैं आजकल ना, पार्टी वगैरह वैसे वगैरह, अरे फिर पूजा करते हैं, हमारी सुख शांति नहीं है, हमारे ये है ये है ये है, तो ऐसे नहीं चलता। देखो, एकदम सफाई रखना चाहिए। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। देखो, मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे समझ लीजिए किसी के घर में जैसे कोई खाते हैं ये गंदी चीजें, तो उनके घर में फिर हनुमान जी बहुत दोष देते हैं। उनको मंदिर में जाके रख देना चाहिए, घर में अगर हनुमान जी की फोटो है तो। वो घर में बनता है। देखो, हम लोग हलवा बनाते हैं, पूरा घर में सुगंध होती है हलवा की। हाँ, आपके यहाँ हलवा बना, पूरा कोना कोना में सुगंध होती है। अगर हम लोग गंदी चीज बनाते हैं या कोई बनाता है, अरे यहाँ कुछ गंदी चीज बन रही है पूरा। इसीलिए आपका घर ना पूरी तरफ से शुद्धि का नहीं रहता है। इसीलिए अच्छी चीज बनाओ, अच्छी चीज रखो, और अच्छा अच्छा फल है देवी के लिए। और नहीं तो पतासा और लौंग होता है, उसका आप रोज भोग लगाओ। मैया जोड़ा लौंग रखोगे ना पतासा पे, एक दीपक ले लेना खाली, तो उस पे रख देना। तो मेरा ये कहना, आप पहले तो देखिए जो बोओगे ना, ज्वारा बोते हैं हम लोग, जैसे ये जो है, मिट्टी लेके आएंगे। मिट्टी लेके आएंगे तो पहले इसमें मिट्टी हम लोग ऐसे करके गीला कर लेंगे मिट्टी को। ये जो है ना, रात को हम लोग इसको फुला देगा। जैसे बहन लोग रात को फुला दीजिएगा इसको पानी में, सादा पानी में अलग से, फिर निकाल के कल हम लोग जब इसको जगाएंगे ना, तो पानी में से निकाल, फूला रहता तो जल्दी निकलता है एकदम। इसीलिए बहन लोग इसको फुला दे रात को, फिर उसके बाद में मिट्टी में ऐसे ऐसे करके पूरा मिला दे, खूब सारा मिला के ऐसे करके रख दे। ये कुंडारा आता है, आप छोटा ले लो बड़ा ले लो, ये नहीं कि इतना बड़ा ही लेते हैं जुआरा का। तो इसीलिए ऐसा कुंडारा आता है, जैसे अपने कहीं भी सब्जी मंडी में या बाहर बाजार में, एकदम कोरा होना चाहिए। उसके बाद में इसमें जो ऐसे मिला के मिट्टी में और रख देना चाहिए। थोड़ा सा इतना अंगुली खाली रखे इसको। और रोज हम लोग जैसे लोटा, जैसे रोज शुद्ध पानी का लाते हैं ना हम लोग पूजा करने के लिए, देवी को छींटते हैं या वो सबको स्नान करते हैं, तो जैसे कलश रखेंगे ना हम लोग, कलश रखेंगे, उस पर नारियल रखेंगे, और आम का पत्ता जरूर लगाना। आप कलश पे आम का पत्ता जरूर होना चाहिए, और इसमें भी पूरा आम का पत्ता होना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे। उसके बाद में जुआरा बाओगे ना मिट्टी में, और जब निकलेगा और तब देखिए सुंदर कितना होगा। उसके बाद में
ये तो रख दिए। फिर ये कलश रखेंगे भर के, इसको राखी टीका लगा के हम लोग इसको रखेंगे। इस पर नारियल रख देंगे और आम का पत्ता लगा देंगे। और इसको तो 9 दिन हम लोग भर के रखेंगे। इसको तो जैसे कल से जैसे चालू है तो भर के रख दिए। शुद्ध तो नारियल को रख दिए, नारियल को धागा होगा बांध दिए, टीका वगा लगा दिए। और पीढ़ा पर लाल, जैसे पीढ़ा लगाएंगे उस पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा जो भी बिछाना आपको। फिर उसके बाद में ये कलश तब स्थापना करना है। फिर उस पर नारियल रखना है और इस कुंडा को, जैसे कुंडारा बोलते हैं, इसको एक तरफ आप रख देना साइड में। और ये कलश है ना, रोज आपका गन्ना या पानी आएगा इस कलश में। जैसे जैसे हम लोग बोरिंग चालू किए तो डेली आएगा, तो आप डेली तो यहाँ डालना, आपको जुआराम डालना है डेली, थोड़ा सा कलश में डालना है। और माँ को धूप से या आम का पत्ता से, अगर धूप नहीं मिले आम का पत्ता से ऐसे रोज स्नान करा के और तिलक चंदन कर देना आपको। उसके बाद में जैसे हम लोग दीपक जलाएंगे तो आप अखंड ज्योति जलाओगे तो आपको बड़ा दीपक लेना पड़ेगा। और अगर आपको छोटा दीपक जलाना है तो आप छोटा दीपक भी ले सकते हो, फिर इससे भी छोटा ले सकते हो। और उसमें ये नहीं होता है कि आप व्रत करो, व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप तो श्रद्धा रखनी चाहिए। और भगवान तो भाव के भूखे हैं मैया तो। और मैया को बुलाओ, छम छम करती आएगी मैया आपके घर। और इसीलिए फिर रोज़ आरती करो जगदम्बे की, सुबह शाम इसमें घी और बत्ती हो। और दीपक तो घी से, मानी आरती तो घी से ही करो, चाहे तेल का जो दीपक आप अखंड ज्योति, चाहे घी का जो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसके बाद में जैसे मैया को हम लोग मूर्ति रखेंगे ना मैया जी की, तो ये चुनरी उड़ाना, आपको नया चुनरी बाजार से लाना है। तो आज जगदम्बा बैठी होनी चाहिए, चाहे जगदम्बा हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे कोई भी देवी हो, खड़ी नहीं होनी चाहिए देवी। बैठी हो या 4 भुजा की 6 भुजा की जो भी है, इसको चुनरी उड़ा देना चाहिए मैया जी को। और तिलक कर, जो पानी से स्नान करके पहले उसको तिलक उलक करके रोज देवी फूल चढ़ाना आपको लाल। मैया जी को रोज आपको स्नान कराना है डेली। और ये मैया जी को चुनरी उड़ाना है। फिर उसके बाद में अपना मंदिर में से, जैसे हम लोग नीचे पीढ़ा बिछा के स्थान दिए मैया जी को, 9 दिन पूजा करके उसके बाद में देखो ये कुंडारा आप चाहे पानी के लिए, चिड़िया के लिए रख दो। और ये दीपक जो ये कलश है ना, आपको पानी में ठंडा कराना है ले जाके। और जितना भी आप फूल पत्तर चढ़ाओगे ना, जितना भी फूल, तो आप फेंकिएगा मत, झाड़ू मत लगाइएगा वहाँ पर पूरा बटोर के एक तरफ रख दो 9 दिन तक। फिर जब हवन करो, जो भी करो लास्ट में, तो फिर उसके बाद में पूरा अपना बबूतर जो भी है अपना पानी में हम लोग ठंडा कर देते हैं। उसके बाद में जो नारियल रहता है इसके ऊपर, तो हम लोग 9 कन्या जिमाते हैं। तो कोई तो अष्टमी को जिमाते हैं, कोई नवमी को जिमाते हैं, कोई सप्तमी को जिमाते हैं। तो उसके बाद में जब जिमाएंगे ना नवमी के दिन या अष्टमी के दिन, तो अच्छा बार को देखना, तो फिर वो नारियल रहता है ना, तो हम लोग कन्या को फोड़ के सबको बांट देते हैं इसके ऊपर जो कलश पर रहता है वो। और उसके बाद में कन्या अगर जिमाओगे ना तो 9 कन्या जिमाओ, पर 9 कन्या जिमाओगे ना तो एक लड़का जरूर साथ में जिमाना, वो भैरू होता है, देवियों का भाई भैरू होता है। तो जब भी आप कन्या जिमाओगे ना तो भैरू को जरूर जिमाना। और जब कन्या को दक्षिणा दोगे ना तो भैरू को भी दोगे आप। और भैरू को जरूर बुलाना चाहिए साथ में। और मैं तो बोलती उपवास मत रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पूजा करो, भाव से भजन करो। मैया का सुबह शाम नहीं आता है तो ताली बजाओ, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। कोई बहन को नहीं आता है, कोई बहन को आता है तो आती है तो कर लो भजन, नहीं आता तो जय माता की, जय माता की कर लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है आपको। और मैं तो ये बोलती घर में सुख शांति रहता है। अखंड ज्योति का है, अखंड ज्योति अगर बोला हुआ है, आपका मान्यता किया हुआ है, तो आप अखंड ज्योति जो, और अखंड ज्योति की जो बत्ती लगाते हैं हम लोग, बत्ती बनाते हैं ना, तो आप बत्ती बाजार में से मिलता अलग से, आप घर में रुई का मत बनाइएगा। वो रुई का क्या ना बीच में कभी छोटा कभी मोटा ऐसे हो जाता है, और वहाँ से आपको कच्चा धागा की बनाई रहेगी बड़ी सी बत्ती, तो आप उसमें लगा देना दीपक में। जैसे अगर अखंड ज्योति जो होगी तब बता रही हूँ मैं, तब उसमें आप ऐसे घुमा के ऐसे करके रख देना, जैसे जलेगी वैसे वैसे आप उसको निकालते रहना काड़ी से। और ऐसे तो आप रुई की बत्ती रोज लगाना। और एक और बात बताऊं मैं, बोलते कि देवी की बत्ती, जो खड़ी बत्ती तो लगती है भगवान की, और जो सोई बत्ती रहती है ना, जो लंबी बत्ती, वो देवी की जलती है।
तो आप कभी भी ध्यान रखना, देवी का जब भी दीपक जलाओगे ना आप, लंबी बत्ती का जलाना आप। और जब आप कृष्ण के और भगवान के जो भी आप जलाते हो, हनुमान जी के, तो आपको फूल बत्ती जलाना चाहिए। और आपको देखो मैया जी बहुत कुछ देगी, आप उसका करो, प्रचार करो, सब बहन को बताओ। और जुआरा की एक और बात बताऊँ मैं आपको। देखिए हम लोग 9 दिन हो गया, फिर उनको देखिए ठंडा नहीं कराना, ठंडा ये नहीं कराना जैसे दशहरा तक, जैसे वो जुआरा रहता है ना जो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो जुआरा जैसे दशहरा में हम रावण जलाने जाते हैं ना, तो बोलते हैं राम की सेना है, वो राम की सेना होती है। तो जुआरा को आप जैसे मेरे तो पड़ोसी सबको लेने आते कि आपके जुआरा बोएंगे, जुआरा दीजिए, थोड़ा जुआरा दीजिए। जैसे कहीं भी राजस्थान कहीं भी हम लोग रावण जलाना जाते हैं ना, जितने परिवार होते हैं ना, तो उनको यहाँ पर कान में सबको जुआरा टाकना चाहिए दशहरा के दिन। और जुआरा अपना तिजोरी में भी रखना चाहिए, अपने जहाँ पैसा रखे जो भी रखे तिजोरी में। जुआरा का बहुत महत्व है। और जुआरा ये भी है कि कलर भी आता है जुआरा का, कोई का हरा कलर आएगा, कोई का जैसे सोनेरी, जैसे नहीं थोड़ा फीका फीका कलर आता है, तो अच्छा रहता है। तो जो फीका फीका कलर आता है और अच्छा देवी मानी आपको लगे कि जुआरा बहुत सुंदर, उसमें सोच लो देवियाँ खड़ी है उसमें। और आप ना ये पूजा करने का मैं विधि बताई। और कल से है नवरात्रि, और कल से आप बहन लोग व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे ही पूजा करो, दोनों टाइम आरती करो दुर्गे जी की, और दुर्गे जी को स्थापना कराओ, और कलश रोज भरना चाहिए। पर घर में शुद्ध की जरूर होना चाहिए। आप कितना पूजा करो, घर में अगर शुद्ध ना हो, साफ सफाई ना हो, तो आप पूजा करने आपको कोई दोष लग जाता है कि साफ सफाई नहीं की। तो जरूरी है आपका साफ सफाई करना। और देखिए बच्चों को भी सिखाओ कि आप करोगे तो आपके बच्चे देखेंगे, और दादी करेगी तो पोता पोती देखेंगे, माँ करेगी तो बच्चे देखेंगे। और बोलते हैं कि अपनी माँ के घर से सीख के आई है, अपनी माँ के घर से सीख के आई है। तो जैसा सिखाओगे बच्चों के ना, तो बच्चे वैसे ही करेंगे। तो मैया भवानी का कल स्थापना कीजिएगा, जुआरा बोइएगा, आज रात को भिगो दीजिएगा। और आप जैसे अखंड ज्योति जलाओगे तो तेल घी का जलाओ, लंबी बत्ती बाजार से मंगा लीजिएगा। और आप दीपक जलाओ तो रुई की बत्ती, रोज आरती करोगे ना, तो आप रोज अर्पण। देवी की हमेशा आड़ी बत्ती होनी चाहिए, सोई हुई बत्ती होनी चाहिए, लंबी बत्ती। और भगवान की होती है खड़ी बत्ती, ये बत्ती का ध्यान रखना। और ये अपना जो रोज रोटा को पानी है ना, जैसे यहाँ नहीं ज़्यादा हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, तो आप जैसे तुलसी में और जाके अपना कोई भी पेड़ में आम का में डाल दीजिएगा। और मंदिर की भी अपना अच्छा से पूजा करनी है। कन्हैया को भी नहलाना है, आप कन्हैया को भी साथ में रख सकते हो, गणेश जी को भी रख सकते हो, गणेश जी की भी आरती बोल सकते हो, कैसे भी करो, बहुत अच्छी बात है। पर भगवान की भक्ति भी होती है उसमें, देवी की भी होती है, जय माता की, जय माता की, जय देवी माँ। और भजन कीर्तन जरूर होना चाहिए। और हवन करोगे ना, तो हवन आप लास्ट में कभी भी, कोई तो रोज रोज जिसे करते हैं थोड़ा थोड़ा रोज कर लेते हैं पवन, उसमें पंडित जी की भी जरूरत नहीं है। आप जब शुद्ध हो दीदी तो आप कर सकते हो, रोज करो थोड़ा थोड़ा, लास्ट में पूरा परिवार मिल के करो। जैसे पंडित जी आप खुद ही पंडित जी हो, घर में शुद्ध बेटा है, सब अपना बैठ के हवन करो, समी की लकड़ी लगाओ, उसमें आम की लकड़ी लगाओ। एक देवी फूल लाल जरूर मैया को चढ़ाना चाहिए। मैया देवी फूल से प्रकट होती है। देखिए ये होता है देवी फूल लाल, जैसे बहुत होता है इसमें, लाल व्हाइट होता है, लीला भी होता है, पीला भी होता है। तो आप लाल फूल देवी पसंद होती है, तो देवी को लाल फूल चढ़ाओ। और रोज पूरा परिवार आरती में खड़े रहो। और व्रत करने की नवरात्रा में अगर शक्ति हो तो उठते बैठता कर लो, लास्ट में कर लो, फर्स्ट में कर लो। और नहीं कर सको तो रोज आरती करो। और रोज ही और प्रसाद क्या चढ़ाना है, मैया एक तो लौंग से बहुत खुश होती है, 2 लौंग और पतासा रख देना इस पर, 1 पतासा 2 लौंग जोड़ा का, और मैया के सामने जलाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा, तो मैया खुश होती है, लौंग से बहुत खुश होती है। कभी देखो जोड़ा लौंग पतासा पे, साथ ही में पतासा साथ में जल जाएगा, वहीं पर आप दोनों लौंग को जलाइएगा डेली। और भोग में आप कुछ भी बनाओ,
फल है तो पतासा से ज़्यादा खुश होती है, पतासा हो कुछ भी हो, और फल तो एक एक ठो चढ़ाएंगी। और आप देखो देवी का भजन करना, और भजन में शक्ति है। आप चाहे कहीं भी बैठ के करो, कहीं भी सत्संग में जाके करो, मैया का भजन जरूर ना जाए। लटे खोल के नाचू मेरी माँ कि नैना रतन जड़े, लटे खोल के नाचू मेरी माँ कि नैना रतन जड़े। अरे धीरे धीरे नाचू, होले होले नाचू, अरे टीका गिर न पड़े कि नैना रतन जड़े, कि टीका गिर न पड़े कि नैना रतन जड़े। तो मेरा भजन सुनिया करो यूट्यूब में, देवी का सब देवी देवता का डालती हूँ, लाइक किया करो, शेयर किया करो, अपने सब परिवार को भेजो कि जुआरा जरूर घर के शांति के लिए बांधना चाहिए। और दशहरा के दिन सबको देना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कान में राम की सेना होती है। और इसीलिए जी राम राम जी, जय माता दी।